गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया, उसके कुछ डाटा जानेंगे, कुछ उसके फैक्ट जानेंगे और दूसरी चीज ये भी जानेंगे कि व्हाई द बल्क ऑफ वर्कफोर्स इन रूरल बेस्ड। हमारी कंट्री में जो वर्कफोर्स है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, वो ज़्यादातर रूरल बेस्ड क्यों हैं। रूरल बेस्ड का मतलब अनस्किल्ड की भी तरफ कुछ न कुछ इशारा करता है। फिर वुमेन्स पार्टिसिपेशन को हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग इन डाटा और फैक्ट पर ही बात करेंगे इसमें। तो हम लोग ये चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन में ये डाटा कुछ दिखाई दे रहे होंगे। पहला डाटा इसमें क्या है, जिस डाटा को आप यहाँ पर देखते हुए चलेंगे तो सबसे पहला जो डाटा आपको दिखाई दे रहा है वो डाटा क्या दिखाई दे रहा है, इंडिया हैज द वर्कफोर्स ऑफ नियरली 40 करोड़ ऑफ पर्सन। हमारी कंट्री में लगभग 40 करोड़ वर्कफोर्स है, जिसमें अबाउट 70% ऑफ वर्कफोर्स कंप्राइजेज ऑफ मेल वर्कर्स, ओनली 30% आर फीमेल वर्कर्स। 30% फीमेल है और 70% क्या है, मेल है। नियरली 70% ऑफ वर्कफोर्स इज फाउंड इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरिया। वर्कफोर्स इज ओनली 30% इन अ टोटल। तो ये आपको फिर डाटा दिखाई दे रहा है कि जो भी हमारे पास वर्कफोर्स थी उसका 70% तो रूरल एरिया में रहता है और 30% वर्कफोर्स कहाँ से रिलेट करती है, अर्बन एरिया से। पॉपुलेशन कहीं ना कहीं इसी रेशियो में है, इसीलिए इस तरह से हमें ये डाटा देखने को मिलता है। फिर परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन रूरल एरिया इज नियरली 30%, वाइल इट ओनली 20% इन अर्बन एरिया। जो रूरल एरिया में होती है उनमें वुमेन्स लगभग 30% कहाँ पर है, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वर्क में या अदर वर्क में इंगेज्ड हैं, और अर्बन एरिया में ये 20% ही हमें देखने को मिलता है। तो ये एक डाटा है जो 40 करोड़ पीपल्स हमारी कंट्री में पाए जाते हैं, उनका किस तरह से पार्टिसिपेशन है। तो ये जो फैक्ट है, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज करते हैं हमारे सामने। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने क्या आ जाता है, व्हाई द बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स इन रूरल बेस्ड। हमारे यहाँ जो बल्क ऑफ वर्कफोर्स है वो कैसा है, रूरल बेस्ड है। तो इसके एक सिंपली आंसर मैंने आपके स्क्रीन में लिखा हुआ है कि दिस इज सिंपली बिकॉज बल्क ऑफ द जॉब आर इन रूरल एरियाज। डज इट मीन बल्क ऑफ आवर GDP इज डिलीवर्ड फ्रॉम द रूरल इकोनॉमी? नॉट ट्रू। दिस इज बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कफोर्स इन रूरल एरियाज which implies low earning, which is why there is the widespread poverty in rural areas. आप देखते हो कि रूरल एरिया में ही हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन बेस्ड है और ज़्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरिया में ही पाई जाती है और ये पीपल्स ज़्यादा इंगेज्ड होते हैं। जबकि अर्बन एरिया में क्या होता है, पॉपुलेशन कम पाई जाती है कंपेयर टू रूरल एरिया, और वहाँ पर क्या होता है, लेकिन वहाँ पर सर्विस सेक्टर्स है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो वहाँ इनकम जो जनरेशन है वो ज़्यादा है। जबकि रूरल एरिया का इनकम जनरेशन क्या है, बहुत ही कम होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि वर्कफोर्स तो रूरल एरिया में ज़्यादा है और अर्बन एरिया में वर्कफोर्स कम है, लेकिन पार्टिसिपेशन GDP अर्बन एरिया का कहीं ना कहीं ज़्यादा है और रूरल एरिया कम है। इसी कारण आपको रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी देखने को मिलती है, क्योंकि जो भी हमारे पास वर्क हैं, चाहे एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क हो या अदर वर्क हो, सारे वर्क में हमें क्या देखने को मिलता है, लो प्रोडक्शन रेट, लो इनकम जनरेशन रेट। इनकम जनरेशन वहाँ पर क्या होती है, लो होती है। कम इनकम जनरेशन है मतलब इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो पीपल्स के हाथ में मनी कम होगी, और जब मनी कम होगी तो हम कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे ही करेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा वो है कि रूरल बेस्ड ये रहता है। तो फिर इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे मन में हमेशा एराइज होता है कि व्हाई इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर लो एंड लोअर स्टिल इन अर्बन एरिया। कि ये कह रहा है कि लो है क्योंकि हमने देखा कि ओनली 30% वुमेन्स इंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर रूरल एरिया, इन अर्बन एरिया ओनली 20% वुमेन्स इंगेज। तो ये जब 20% और 30% इंगेज हैं तो ये इतना ज़्यादा लो क्यों है? तो सबसे पहला इसका आंसर क्या होगा कि फीमेल एजुकेशन इन इंडिया इज स्टिल अ फार क्राई, इम्प्लाइज लो अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब। वुमेन्स में जो एजुकेशन रेट है वो बहुत कम है और इसीलिए उनको अपॉर्चुनिटी जो जॉब की वो भी कम रहती हैं।
ऐसे एमंग मोस्ट फैमिलीज इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज जॉब वर्क फॉर वुमेन इज स्टिल गवर्न बाय फैमिली डिसीजन रेदर देन द इंडिविजुअल ओन डिसीजन। कि अर्बन एरिया में जो भी वुमेन्स हैं उनके जो जॉब करेंगी नहीं करेंगी ये सारे डिसीजन कौन लेता है? फैमिली लेती है। वो खुद डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं होती है, इसीलिए ये चांसेस कम होते हैं। ज़्यादातर हाउसवाइफ के रूप में ही रह जाती हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं मिल पाती, ना फैमिली अलाउ करती है कि आप जॉब करो जाकर। ऐसे हायर एम्प्लॉयमेंट एमंग वुमेन इन रूरल एरिया इज ओइंग टू वाइड स्प्रेड रूरल पॉवर्टी, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट है भी रूरल एरिया में लो प्रोडक्टिव है। फीमेल को मिला भी हुआ है, जो 30% फीमेल हैं उनको भी लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। फीमेल वर्कर इन रूरल एरियाज आर लार्जली इंगेज इन लो पेड एंड लेस प्रोडक्टिव जॉब जस्ट टू एड देयर फैमिली इनकम। लो प्रोडक्टिव जॉब में वो फैमिली इनकम को थोड़ा सा ऐड जरूर कर देती हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं होती है। तो लो एम्प्लॉयमेंट एमंग वुमेन इज अ साइन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ अ नेशन। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बिकॉज द इकोनॉमी फेल टू जनरेट इनफ जॉब्स, सोशल बैकवर्डनेस बिकॉज जॉब वर्क फॉर वुमेन आउटसाइड देयर होम्स इज कंसीडर्ड एज द सोशल टैबू। मतलब रिस्ट्रिक्शंस, ये सोशल रिस्ट्रिक्शंस का पार्ट होता है। सोसाइटी अलाउ नहीं करती, फैमिली मेम्बर्स अलाउ नहीं करते, इस कारण वो जॉब में उस तरह से इंगेज नहीं हो पाती। वो माइंडसेट में ही पहले से कर दिया जाता है कि आपको जॉब नहीं करना, आपको फैमिली की केयर करना है, और इसलिए ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलती हैं। इसके साथ साथ देखोगे कि जो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल्स इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है एंड इट मेजर एट द रेशियो ऑफ वर्क फोर्स टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। इससे रिलेटेड हम फैक्ट देखते हैं कि जो पार्टिसिपेशन है वो किस तरह है। तो हम कुछ फैक्ट्स हैं रूरल अर्बन रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन अ कंट्री। तो आप देखेंगे रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर द अर्बन एरियाज इज अबाउट 34%, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर द रूरल एरियाज इज 36.5%। इन अर्बन एरियाज रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज 53.4 फॉर मेन एंड 17.6 फॉर वुमेन। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा मेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कम है। इन रूरल एरिया रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज अबाउट 54% फॉर मेन एंड 17.6% फॉर द वुमेन। तो फिर देखें कहीं ना कहीं चाहे वो अर्बन एरिया हो चाहे वो रूरल एरिया हो, जो डिफरेंस है मेन एंड वुमेन के बीच में वो आज भी उसी तरह है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि अर्बन एरिया है तो उनको ज़्यादा है, रूरल एरिया है तो यहाँ पर कम है। तो कहीं ना कहीं वुमेन्स जो है दोनों जगह पर, चाहे वो रूरल एरिया में रह रही हो चाहे अर्बन एरिया में, वो सोशल इनजस्टिस का शिकार हमेशा रहती हैं। ओवरऑल रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन कंट्री इज अबाउट 36%। पूरे कंट्री में जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है वो 36% है। ये रेशियो है इसके बीच में, वर्कफोर्स और टोटल पॉपुलेशन के बीच में। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ देखने को मिलती है। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं इसके कि अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेन वर्कर्स इन द कंट्री। क्यों अंडर एस्टिमेशन है? तो देयर इज द सिग्निफिकेंट अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेन वर्कर्स इन द कंट्री। ऐसा क्यों हो रहा, क्यों अंडर एस्टिमेशन है? तो पहला है वुमेन रेंडरिंग हाउस होल्ड सर्विसेज एज हाउस वाइफ आर नॉट डीम्ड एज द वर्कर्स बिकॉज, पहला क्यों रीजन, क्योंकि वो घर में जो काम करती हैं वो चाहे आप देखोगे एक जनरल एक अजीब सा हमारी सोसाइटी का कल्चर है कि जो घर के वर्क होते हैं जैसे कुकिंग, तो इट रिलेटेड विद द वुमेन। और बिकॉज ये कैसा है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वही जब कुकिंग अदर बाहर घर के बाहर होती है तो जनरली रिलेटेड विद द मेन बिकॉज इट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो वुमेन्स के क्यों नहीं कंसीडर होते? बिकॉज दे आर नॉट अ पेड फॉर इट। सेकेंड क्या होता है, इट इज डिफिकल्ट टू अ सर्टेन मार्केट वैल्यू ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द हाउस वाइफ जो सर्विसेज कर रही हैं उसकी मार्केट वैल्यू निकालना बहुत कठिन होता है। वुमेन्स रेंडरिंग जो सर्विसेज होती हैं ऑन द फैमिली फार्म इन रूरल एरियाज एंड इन द अर्बन एरियाज आर ऑफन नॉट ट्रीटेड एज अ वर्कर इवन व्हेन अनपेड मेन working on family farms or on family business are considered as employed and therefore as workers। कि अगर हमारे घर में मेन है वो घर के खेत में काम कर रहे हैं
घर के शॉप में काम कर रहे हैं तो वो कंसीडर कर लिए। अगर वुमेन कर रही तब भी उसको कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये हमें देखने को मिलते हैं, ये एक डिफरेंस है हमारी सोसाइटी का। ये सोसाइटी इसी तरह से बन गई है कि जहाँ पर मेन को ज़्यादा प्रेफरेंस है, वुमेन्स को उनके मुकाबले क्या होती है, प्रेफरेंस लेवल कम होती है। अब हम इसके देखते हैं कि ये होमवर्क है आपके। वाई द बल्क ऑफ आवर वर्क फोर्स इन रूरल बेस्ड, why is the percentage of female workers low and lower still in urban areas, why are different facts relating to rural and urban rate of participation in the country, discuss the significant underestimation of women workers in the country। ये 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके